और नामकरण के बाद भगवान चलने भी लगे। 1 वर्ष की उम्र है, इतनी जल्दी कैसे चलने लगे? तो वेद व्यास जी लिखते हैं, कालेन व्रजताल्पेनो, कालेन व्रजताल्पेनो, गोकुले रामकेशवौ, जानुभ्यां सह पाणिभ्यां, रिंगमाणौ बिजवहतु। कुछ समय के पश्चात ब्रज में बलराम और कृष्ण दोनों भैया चलने लगे। कैसे चलने लगे? जानुभ्याम घुटनों के बल, सह पाणिभ्याम हाथों के बल, रिंगमाणौ बिजवहतु घसीट घसीट करके चलने लगे। मैया ने कमर में करधन और पैरों में घुंघरू वाली पायल पहनाई। अब कन्हैया जब चलते और पायलों की घुंघरू की आवाज आती छम 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 छम, तो बार बार पीछे मुड़ के देखते कि आवाज कहां से आ रही है। छोटे हैं, खुद को नहीं पता कि मैंने ही पायल पहनी है और मेरे ही पैरों से आवाज आ रही है। अब मैया कन्हैया को स्नान कराती, खूब सुंदर से तैयार करती, सजाती, और कृष्ण बलभद्र दोनों जाकर के मिट्टी में कीचड़ में खेलते। तो मैया यशोदा कहती, कन्हैया लाला लगता है पूर्व जन्म में तू सुअर था, तभी तो सुअर की तरह दिन रात कीचड़ में खेलता रहता है। भगवान भी बलराम जी से कहते, देख लो भैया, मैया तो ज्योतिषी निकली, मैया जानती है कि मैं पूर्व जन्म में सुअर था। थे या नहीं थे? कह रहे हाँ थे तो, लेकिन बराह अवतार प्रभु ने धारण किया। सुअर कहने में अच्छा नहीं लगता, बराह अवतार। द्वितीयं तु भवायास्य रसातल गतां महीं, उद्दृश्यन्नुपादत्त यज्ञेशा सौकरम बपू। 23 अवतारों में भगवान का दूसरा अवतार हुआ है। यज्ञ पुरुष नारायण ने सौकरम बपुहु, सूकर का अवतार, बराह जिसे कहते हैं, और सामान्य भाषा में सुअर कहते हैं। हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी की स्थापना की पुनः ब्रह्मांड में बराह रूप धर के। तो जब मैया कहती है कि लाला लगता है तू पूर्व जन्म में सुअर था, दिन रात कीचड़ में खेलता रहता है, तो भगवान भी कहते हमारी मैया तो बड़ी ज्ञानी है, ज्योतिषी है, जानती है कि मैं पूर्व जन्म में सुअर था। और ऐसी लीलाएं भगवान करते, कीचड़ में खेलते हैं। अब थोड़े से जब बड़े हुए तो गाय के छोटे छोटे से बछड़ों की कन्हैया पूंछ पकड़ लेते। अब बछड़ा दौड़े तो कन्हैया घसीटते जाएं। गैया जो होती हैं बड़ी बड़ी, जिनके सींग रहते हैं, गाय बैल बड़े बड़े सींग वाले, कृष्ण बलदेव गैया के सींगों में लटक जाते। अब गाय इस तरफ मुख करे तो इस तरफ मुख करे तो इस तरफ झूला झूलते। ऐसा उपद्रव भगवान करने लगे। अब जब थोड़ी और बड़े हुए और बोलते बनने लगा तो अपनी तोतली भाषा में धौरी, धूमरी, गोरी, काली, कृष्णा, कपिला नाम ले लेकर के गैयों को पुकारती। ये गायों के नाम थे। हाथ उठा उठा करके बुलाते और मैया से माखन मिश्री मांग के खाते। एक दिन की बात है, छोटे से कन्हैया कटोरी में माखन लिए हैं, माखन और मिश्री, और घूमते 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 शीशे के सामने पहुंच गए। और आज कन्हैया ने पहली बार शीशे में अपने आप को देखा है। जब शीशे के सामने खड़े हुए तो सोच रहे हैं ये कोई दूसरा कन्हैया है शीशे में, वो भी कटोरी लिए है और उसकी कटोरी खाली है, तो मुझसे माखन मांग रहा है। तो भगवान भी कहते ले भैया जो थोड़ा सा तू भी खा ले।
मेरी मैया तो मुझे और दे देगी, ले तू खा ले। और जैसे ही कटोरी छोड़ते तो कटोरी नीचे गिर जाती और माखन फैल जाता। फिर भगवान कहते अब क्यों नहीं ले रहे हो, अभी तो तुम मांग रहे थे। इस लीला को छुपकर मैया यशोदा देखती हैं और बड़ी प्रसन्न होती हैं कि हमारा लल्ला किसी से कुछ छीनेगा नहीं, सबको सब कुछ देगा। कहते हैं लालना के गुण पालने में नजर आ जाते हैं। बच्चों के संस्कार जो हैं गुण, वो थोड़ी थोड़ी बचपन में समझ में आते हैं। तो मैया कहती हमारा लाला सबको सब कुछ देगा, किसी से छीनेगा नहीं। और प्रसन्न होती देख देख के। भगवान ने लीलाएं करनी प्रारंभ की, उपद्रव करना प्रारंभ किया, चलने लगे, बोलने लगे, बड़े हो रहे हैं। एक दिन की बात है, कम से कम 20 गोपियां सुबह सुबह मैया के आंगन में आके खड़ी हैं। मैया तेरो लाला बिगड़ गयो, मैया तेरो लाला उपद्रवी है गयो। मैया पूछती है का कर दियो लाला ने, सुबह सुबह चली आई शिकायत लेके तुम सारी। गोपियां कहती हैं ये पूछो कि तुम्हारा लाला क्या नहीं करता। मैया ने कहा चलो यही बता दो लाला क्या नहीं करता। कम से कम 20 गोपियां खड़ी हैं। वत्सानुमुञ्चन् क्वचिद् समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादुपत्यदधिपया कल्पितै स्तेययोगै मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेननाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालावेश ग्रह कुपितो यात्युपकोस्य तो कम से कम 15-20 गोपियां सुबह सुबह अरे मैया तेरो लाला बड़ो उपद्रवी हो गयो। मैया कहती हैं बताओ तो क्या कर दिया। गोपियां कहती हैं जब गाय लगाने का समय होता है तो ये बछड़े छोड़ देता है। मैया ने कहा वो घर में भी करता है। यदि गाय लगने का समय है तो गाय लगी, लगने के बाद बछड़े छोड़ता है। मैया ने कहा कि बछड़े गाय लगने के बाद छोड़ता है। गोपियां कहती हैं यही तो है, देखो इसकी चालाकी, खुद के घर के बछड़े गाय लगने के बाद छोड़ता है। और हमारे यहाँ यदि गाय सुबह 7 बजे लगती तो 5 बजे सुबह से आके बछड़े छोड़ देता है। बछड़े गाय का सारा दूध पी जाते हैं और फिर जब हम गाय लगाने बैठती हैं तो गैया हमें लात मारती हैं। वत्सानुमुञ्चन् क्वचिद् समय, बछड़े छोड़ देता है किसी भी समय। मैया ने कहा तो गुस्सा दिखा दिया करे, क्रोध दिखा दिया करे, आंखें बड़ी बड़ी करके डरवा दिया करे। गोपियों ने कहा मैया आपको क्या लगता है हमने ये नहीं किया होगा। मैया ने कहा किया। गोपियों ने कहा बिल्कुल किया। मैया बोली फिर, कहा क्रोश संजात हासः, जब हमने क्रोध दिखाया, गुस्सा दिखाया तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम गुस्सा करती हैं तो ये हंसने लगता है, हासः। मैया ने कहा फिर, कहा जब ये हंसता है तो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। जब ये हंसता है तो हम सब गुस्सा भूल जाती हैं और बस इसको देखने लगते हैं और हम भी हंसने लगते हैं। मैया ने कहा वो तुम्हारी गलती कि वो हंसे तो तुम भी हंसने लगो। अब दूसरे दिन कुछ गोपिकाएं फिर पहुंची, मैया तेरो लाला बड़ो उपद्रवी है। मैया ने कहा आज क्या कर दिया। कहा अरे मैया यदि माखन छीके पे रखा हुआ रहता है, छीके पे टंगा रहता है तो ये आता है, और ये नहीं इसके साथ इसी के जैसे 10-15 और आते हैं छोटे छोटे से वाले। और कहा फिर इनकी सीढ़ी बनती है, पहले 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 1। और तब भी यदि मटकी नहीं पा पाया तो एक लकड़ी से मटकिया में छेद कर देता है, माखन गिरने लगता है। हमें डर लगता है कहीं कन्हैया गिर ना जाए, लेकिन इस दुष्ट को डर नहीं लगता मैं गिर जाऊंगा। छीके से माखन निकाल के खुद खाता और इन्हें भी खिलाता है। तीसरे दिन कुछ गोपियां फिर पहुंची, मैया जिसके घर में तुम्हारा लल्ला पहुंच जाए
अकेला आए तो कोई बात नहीं, हम तो खुद गोद में बिठा के अपने हाथ से माखन खिला दें, हम तो खुद चाहती हैं कि वो आए। लेकिन ऐसे आता है इसी के जैसे कम से कम 10-15 और फिर गैया के छोटे छोटे से बछड़े, कुत्ते के पिल्ले, बंदर बंदरिया, बिल्लियां, सबको लेके आता है। खुद तो खाए खाए, इन्हें भी खिलाए। तो हमारे घर की स्थिति ऐसी हो जाती है मैया की पूछो ही मत। और अंत में जब खूब माखन खा लेता है और पेट भर भर के इन सबको खिला देता है तो भांडम भिन्नति, बुजुर्गों के हाथ से बने बड़े बड़े जो बर्तन हैं, मिट्टी के, माटी के पात्र, उन पात्रों को ये फोड़ देता है। मैया तेरो लाला बड़ो उपद्रवी है गयो। गोपियां शिकायत ले लेकर के आती हैं। अब एक दिन की बात है, भगवान एक गोपी के यहाँ माखन चुराने के लिए पहुंचे और जैसे ही मटकिया में हाथ डाला कि गोपी ने आके हाथ पकड़ लिया और गोपी कहती है लाला आज पकड़ में आ गए हो तुम, आज तेरी मैया से बताऊंगी कि तेरो लाला कितनो बड़ो चोर है। अब कन्हैया कहे अरे गोपी मैया जो तेरो घर है? गोपी ने कहा बिल्कुल ये हमारा घर है, मेरा घर है। कन्हैया कहते अरे मैया हम दोनों का घर पास पास है ना, तो मैंने सोचा मेरा घर है और मैं आ गया और मैं माखन खा थोड़ी रहा था, मैं तो माखन का स्वाद ले रहा था। गोपी ने कहा वाह कन्हैया वाह, तू इतना छोटा भी नहीं है कि तुझे तेरा घर पता ना हो और तू मेरे घर में आके माखन खाए। देख कन्हैया तेरे बहाने मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, प्रतिदिन एक नया बहाना तू बनाता है, इसलिए तेरे बहाने तो मैं ना सुनने वाली। हाथ पकड़ के गोपी कन्हैया को ले जाने लगी। अब जब गोपी ले जाने लगी तो कन्हैया सोचते हैं आज यदि ये मैया के पास ले गई तो मैया खूब मारने वाली, खूब पीटेगी मुझे, क्या किया जाए। आजू बाजू भगवान ने देखा, दूसरी तरफ से गोपी का पति आ रहा था। अब गोपी का पति आ रहा तो गोपी इतना लंबा घूंघट लिए थी, चली जा रही हाथ पकड़ के भगवान का। भगवान कहते हैं देख गोपी मैया तू तो बड़ी कड़ी कड़ी सी है, लेकिन मैं छोटा सा नाजुक बालक, मेरे इस हाथ में दर्द होने लगा है, ये छोड़ के ये पकड़ ले। गोपी भी सोचती सही बात है, कन्हैया है तो छोटा, और गोपी ने हाथ छोड़ दिया। जब हाथ छोड़ा तो पति पास में आ गया था, पति का हाथ पकड़ के गोपी को पकड़ा दिया। अब गोपी सोचे कि कन्हैया का दूसरा हाथ है और पति सोचे कि मेरी पत्नी मुझे कहीं ले जा रही है, तो वो भी मौन होके चलता गया। और यहाँ कन्हैया पहले से मैया यशोदा के पीछे जाकर के बैठ गए। अब गोपी पहुंची, देख मैया आज तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ के ले आई। मैया ने देखा, देख के मैया को हंसी आ गई। मैया बोली ये मेरो लाला है? गोपी बोली हाँ मैया ये तुम्हारा ही लाला है। मैया ने कहा तो एक बार घूंघट ऊपर कर और देख ले ये कौन है। गोपी बोली वैसे मैया आज देख के आई हूँ ये तुम्हारा ही लाला है, पर तुम कहती हो तो देख लेती हूँ। जैसे ही गोपी ने घूंघट उठाया, गोपी सिर पे हाथ रख के रह गई। अरे राम राम कितनी बड़ी गलती हो गई, ये तो मेरो पति है। और मैया हंसने लगी, भगवान भी हंसने लगे। ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं, गोपियों को परेशान करते हैं, सताते हैं। अब एक बार की बात है, एक गोपी के यहाँ भगवान माखन चोरी करने पहुंचे और उस गोपी के यहाँ न दूध होता है न दही, क्योंकि गाय ही नहीं है। गोपी शिकायत लेकर के पहुंची, मैया आज पता है तेरे लाला ने क्या किया। मैया बोली तू तो बिल्कुल झूठी शिकायत लेके आई है। गोपी बोली क्यों? मैया बोली मेरा लाला वहां जाता है जहां गैया हो, जहां दूध माखन मिले। अब तेरे घर जब गैया ही नहीं तो दूध माखन कहां से मिलेगा? तो मैं तो मान ही नहीं सकती कि मेरा लाला तेरे घर गया होगा। गोपी कहती है मैया पहले मैं भी नहीं सोचती थी, मुझे भी लगता था कि कन्हैया मेरे यहाँ कभी नहीं आएगा, लेकिन सुनो आज सुबह सुबह क्या हुआ। मैया बोली सुनाओ क्या हुआ। कहा मैया मैं यमुना जी गई थी पानी भरने और घर में मेरी 4-5 वर्ष की छोटी सी बेटी सो रही थी खाट पे।
कन्हैया आया, पूरे घर में घूमा, जब दूध दही माखन मिश्री कुछ नहीं मिला तो अंत में पता है इसने क्या किया? मेरी बिटिया की चुटिया खटिया के पटिये में बांध दी और कान में कह गयो हौवा। हौवा मतलब भूत। अब 5 वर्ष की बिटिया जैसे ही कान में सुना हौवा, उठ के बैठ गई, मैया हौवा आया, हौवा आया। और पीछे उसकी चोटी बंधी थी खटिया में, तो जब वो उठने की कोशिश करे तो चोटी बंधी है, अब उसे लगे कि पीछे से हौवा ने उसकी चोटी पकड़ ली, जोर जोर से रोए, मैया हौवा आया, हौवा आया। इतने में अच्छा हुआ मैया मैं वहां पहुंच गई। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा ये तुम्हारा छोटा सा हौवा वहां से निकल करके भागा। मैं समझ गई सब इसी ने किया धरा है। तो मैया पूरे ब्रज में नाक में दम करके रखा है। जिसके यहाँ माखन है वो तो है ही परेशान, और जिसके यहाँ कुछ नहीं है हौवा बन बन क्यों न डराई है। पूरे ब्रज का सबसे बड़ा हौवा तो यही है। ऐसी गोपियां शिकायत ले लेकर के आती हैं और मैया भी सब जानती हैं, लेकिन मैया सुनती नहीं है कि अरे तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन एक दिन की बात है, अपने खुद के घर में रंगे हाथों चोरी करते हुए कन्हैया पकड़े गए। मैया ने ताजा ताजा माखन बनाया था, कन्हैया ने माखन खाया, पूरे मुख में माखन लगाया और मैया ने आकर के पकड़ लिया, लाला माखन खाया है? अब कन्हैया कहते नहीं मैया मैंने माखन नहीं खाया। अब मैया कहे बताओ कितना बड़ा झूठा है ये, रंगे हाथों मैंने पकड़ लिया, देख लिया इसके मुंह में माखन छपा है, उसके बाद ये कह रहा है कि मैंने माखन नहीं खाया। पर मैया भी आज जिद पकड़ के बैठी है, आज तो इससे कहवा के रहूंगी कि इसने माखन खाया है। और भगवान ने भी जिद पकड़ ली कि आज मैं भी सिद्ध करके रहूंगा कि मैंने माखन नहीं खाया।